एक प्लेट लगाना चाहते हैं, अध्यक्ष विश्नोई महासभा या अध्यक्ष फलाना संगठन, अध्यक्ष फलाना संगठन। आप सब समाजों में देख लो, जो समाज आज आगे बढ़ रहा है उसका कोई न कोई एक नेतृत्व करता है, और वो जब नेतृत्व आवाज देता है तो ठीक है, एक दो को छोड़ करके सारी आवाजें उसके स्वर में स्वर मिलाती है। हम क्या करते हैं, केकड़े की तरह टांग खींचते हैं एक दूसरे की। तो एक दूसरे की टांग खींचने वाला समाज कैसे उन्नति कर पाएगा, आपको सोचना है। क्योंकि आजकल राजनीति सबसे आगे बढ़ने के लिए राजनीतिक सबसे अच्छा साधन है। हमारी पीठ सबसे कमजोर है। वाले लोगों ने कहा कि सर आप विष्णुई लगते ही नहीं। मैंने कहा भैया इससे बड़ी गाली मेरे लिए और क्या हो सकती है कि मैं विष्णुई हूं और विष्णुई लगता नहीं। इससे बड़ी गाली क्या हो सकती है? सर इसमें गाली क्या है, हम तो आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। आप मेरी व्यक्तिगत प्रशंसा कर रहे हैं, मेरे समाज को गाली दे रहे हैं। आप विष्णुई लगते नहीं, मैं विष्णुई हूं और विष्णुई नहीं लगता। इससे बड़ी गाली और क्या होगी भाई? लोग शिकायत करते हैं साहब अपने में क्या कमी है। निश्चित रूप से अपने में कोई कमी नहीं है। मेहमानबाजी में अपना कोई सानी नहीं है, दान देने में अपना कोई सानी नहीं है, गौ सेवा में अपना कोई सानी नहीं है, पर्यावरण सुरक्षा में अपना कोई सानी नहीं है। पूरे विश्व में घूम लो चाहे। फिर क्या कारण है कि लोगों ने सुन करके ऐसी हमारे प्रति धारणा बना ली? वो भी समय याद है मुझे, जब हम छोटे थे, कभी ट्रेन में बैठने का मौका मिलता था तो वणिक लोग उस समय ज़्यादातर ट्रेनों में ही यात्रा करते थे, और कई बार अकेली औरतों को भेजना पड़ता था, तो वो सब डिब्बों में झांक करके देखते। लोग पूछते क्या झांक रहे हो? कि हम देख रहे हैं कि विष्णुई किस डिब्बे में बैठे हैं। क्या करोगे? हमारी औरतों को उस डिब्बे में बिठाएंगे ताकि वो सुरक्षित गंतव्य तक पहुंच सके। उनका प्रथम गुरु जंबेश्वर भगवान के चरणों में सादर नमन। मंच पर उपस्थित हमारे समाज के अग्रणी स्वामी जी महाराज के चरणों में नमन। आदरणीय मंच और सामने बैठे मेरे साथियों, निश्चित रूप से हम जिस समाज में पैदा हुए वो समाज उस समय जब इस पश्चिमी राजस्थान में लोग असभ्य माने जाते थे, उस समय हमने एक ऐसी जीवन पद्धति को अपनाया गुरु महाराज के निर्देश से, जिसने हमें सभी समाजों में आदरणीय बना दिया। परंतु मैंने अब जो अनुभव किया, और वो अनुभव बड़ा कड़वा है। मैं अपने जीवन में आने वाले कुछ ऐसे अनुभवों को आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। मैं जब प्रिंसिपल था तो एक स्टेट टूर्नामेंट था, और मैंने समापन समारोह के लिए चीफ गेस्ट के रूप में, मैंने ये सुना कि उस समय बीकानेर में तत्कालीन जो एसपी थे वो बड़े ईमानदार है, तो मेरी इच्छा थी कि ऐसे ईमानदार व्यक्ति का संबोधन हमारे युवा खिलाड़ियों को मिले। तो मैंने उन पर फ़ोन किया उनको। तो वो तमिलनाडु के थे, नाम था मिस्टर पोनुचामी। कौन बोल रही है? मैंने कहा मैं नोखा से बोल रहा हूं। साली नोखा बड़ी गंदी है। तो मैंने कहा सर मैं नोखा के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ स्टेट टूर्नामेंट है उसके समापन समारोह में आपको एज ए चीफ गेस्ट आमंत्रित करने के लिए फ़ोन कर रहा हूं। मैं नहीं आती, पर मैं विष्णुई हूं तो विष्णुई निश्चित रूप से दृढ़ प्रतिज्ञ तो होता है। मैंने भी दृढ़ निश्चय किया कि बुलाना तो इसी व्यक्तित्व को है, और मैं चला गया उनके ऑफिस में। मेरे साथ एक और व्यक्ति को लेके गया, उन्होंने परिचय करवाया कि भंवरलाल जी विष्णुई, और जो ही विष्णुई नाम आया उन्होंने कहा साली विष्णुई बड़ी गंदी होती है। तो मैंने निवेदन किया सर आप हमारे प्रोग्राम में आए या नहीं आए ये आपकी मर्जी की बात है, पर कम से कम आप गाली न दें। बोले साली मैंने क्या गाली दी? मैंने कहा मैं नोखा का रहने वाला हूँ, आपने बताया कि नोखा बड़ी गंदी है, और मैं विष्णुई समाज का हूँ, और आपने कहा विष्णुई बड़ी गंदी होती है। तो उन्होंने मेरी समस्या का तुरंत समाधान कर दिया कि मैंने मेरे आने के बाद 100 गाड़ियाँ तस्करों की पकड़ी, उसमें साली 80 तो नोखा की, यार 80 में से 70 विष्णुई की है। तो वो समाज जिसने गुरु महाराज के निर्देशन में चल करके उस समय समाज सभी समाजों में अग्रणी स्थान ग्रहण किया था, एक ऐसा व्यक्ति जो
राजस्थान के बारे में नहीं जानता, पर उसने आके ये अनुभव किया और अपने समाज के बारे में जो टिप्पणी की, क्या वह टिप्पणी हमें सोचने पर मजबूर नहीं करती है? निश्चित रूप से हमें सोचना चाहिए। और समाज में शिक्षकों का दायित्व सबसे बड़ा होता है, हम सब शिक्षा से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हमारा ये सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है कि हम हमारे बच्चों को इस प्रकार से निर्देशन दें, हमारे गुरु महाराज के बताए हुए मार्ग पर चल करके, और हम विश्व में अग्रणी बन सकते हैं और बने हैं। हमारे समाज का आदर आप पूरे विश्व में हो रहा है, पर हम जिन लोगों के आसपास रह रहे हैं वहां हमने अपने व्यवहार से क्या स्थिति बना रखी है? निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमारे व्यवहार में कमजोरी है, कमी है, जिसके कारण हमें देखने वालों की ये धारणा बनती है। मैं दूसरा उदाहरण बता देता हूं। मैं 2003 में एडिशनल डीओ बन करके बीकानेर गया, तो चारों तरफ से टिप्पणी आई कि एक विश्नोई को यहाँ लाके बिठाया है, क्या करेगा वो, गांव का गंवार विश्नोई क्या जानते हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं वहाँ 5 साल तक रहा और 2.5 साल के लगभग मेरे पास डीओ का चार्ज भी रहा। और एक बार आते हुए लोग डरते थे कि विश्नोई ये कैसे बोलेगा, क्या बोलेगा, और वैसे बोलने में थोड़ी अपनी उद्दंडता झलकती है, ये भी निश्चित है। और ये भी एक कारण है कि अपने बोलने की उद्दंडता के कारण, यदि हम कितने ही दिल से अच्छे हैं, पर बोलने की उद्दंडता के कारण या बोलने में जिस भद्रता का प्रयोग करना चाहिए उसका न करने के कारण अन्य समाजों में हमारी जो स्थिति बन जाती है, वो स्थिति मेरे बारे में भी थी। एक बार मिलने के बाद निश्चित रूप से उसकी ये टिप्पणी बदल जाती थी। बाद में आने वाले लोगों ने कहा कि सर आप विश्नोई लगते ही नहीं। मैंने कहा भैया इससे बड़ी गाली मेरे लिए और क्या हो सकती है कि मैं विश्नोई हूं और विश्नोई लगता नहीं, इससे बड़ी गाली क्या हो सकती? सर इसमें गाली क्या है, हम तो आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। आप मेरी व्यक्तिगत प्रशंसा कर रहे हैं, मेरे समाज को गाली दे रहे हैं। आप विश्नोई लगते नहीं, मैं विश्नोई हूं और विश्नोई नहीं लगता, इससे बड़ी गाली और क्या होगी भाई? क्यों नहीं लगता मैं विश्नोई? क्योंकि आपका जो स्वभाव है, आपकी जो विनम्रता है, आपके बोलने का ढंग है, आपके कार्य करने का जो ढंग है, वो तो विश्नोई समाज का नहीं। मैंने कहा वही विश्नोई समाज का है। आपने कितने विश्नोइयों को देखा है? आपने सिर्फ सुना है, सुन करके कुछ धारणाएं बना लिए। ये हकीकत है। बहुत से लोग हमें नहीं जानते, हमारे से परिचित नहीं है, पर उन्होंने सुन करके ये धारणा बना ली कि विश्नोइयों का व्यवहार बड़ा अक्खड़पन लिए हुए होता है, वो किसी को कुछ गिनते नहीं। तो ये कुछ धारणाएं ऐसी जो अन्य समाजों में पैदा हो गई है और जिनके कारण बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि साहब अपने में क्या कमी है। निश्चित रूप से अपने में कोई कमी नहीं है। मेहमानबाजी में अपना कोई सानी नहीं है, दान देने में अपना कोई सानी नहीं है, गौ सेवा में अपना कोई सानी नहीं है, पर्यावरण सुरक्षा में अपना कोई सानी नहीं है। पूरे विश्व में घूम लो चाहे। फिर क्या कारण है कि लोगों ने सुन करके ऐसी हमारे प्रति धारणा बना ली? वो भी समय याद है मुझे, जब हम छोटे थे, कभी ट्रेन में बैठने का मौका मिलता था तो वणिक लोग उस समय ज़्यादातर ट्रेनों में ही यात्रा करते थे और कई बार अकेली औरतों को भेजना पड़ता था, तो वो सब डिब्बों में झांक करके देखते। लोग पूछते क्या झांक रहे हो? कि हम देख रहे हैं कि विश्नोई किस डिब्बे में बैठे हैं। क्या करोगे? हमारी औरतों को उस डिब्बे में बिठाएंगे ताकि वो सुरक्षित गंतव्य तक पहुंच सके। उनके साथ किसी तरह की बदतमीजी करने की किसी की हिम्मत न हो। ऐसे कैसे होगा कि उसमें विश्नोई बैठे हैं, वो बदतमीजी नहीं करने देंगे? क्या आज का युवा उससे उलट नहीं है? आज ये देखते हैं कि किसी डिब्बे में विश्नोई युवक बैठे हैं तो यहां से दूर चलो भाई, उसके पास वाले डिब्बे में भी नहीं बिठाएंगे। क्यों? ऐसी धारणाएं क्यों बनी है? निश्चित रूप से हम सब शिक्षक हैं तो ये हमारी कमजोरी है, समाज की कमजोरी नहीं है, ये हमारी कमजोरी है कि हमने ऐसे शिष्य तैयार नहीं किए जो हमारी जो प्राचीन धारणा है उस धारणा को कायम रख सकें। तो मित्रों, निश्चित रूप से हमारी बहुत सी संस्थाएं, एक बहुत बड़ी हमारे में कमी और है, क्योंकि आजकल विश्नोई समाज मेहनत के बल पर संपन्न है, इसमें कोई दो राय नहीं, और सबके पास अपना चौपहिया वाहन है, और उस चौपहिया वाहन के आगे सारे विश्नोई समाज एक प्लेट लगाना चाहते हैं, अध्यक्ष विश्नोई महासभा या अध्यक्ष फलाना संगठन, अध्यक्ष फलाना संगठन। आप सब समाजों में देख लो, जो समाज आज आगे बढ़ रहा है उसका कोई न कोई एक नेतृत्व करता है, और वो जब नेतृत्व आवाज देता है तो ठीक है, एक दो को छोड़ करके सारी आवाजें उसके स्वर में स्वर मिलाती है। हम क्या करते हैं? केकड़े की तरह टांग खींचते हैं एक दूसरे की।
तो एक दूसरे की टांग खींचने वाला समाज कैसे उन्नति कर पाएगा, आपको सोचना है। क्योंकि आजकल राजनीति सबसे आगे बढ़ने के लिए राजनीतिक सबसे अच्छा साधन है, हमारी पीठ सबसे कमजोर है। इसीलिए हमें ऐसी बहुत सी बातें जो हमें सोच करके और हम ये तय करें कि हम किस दिशा की तरफ जाएं, कैसे जाना है, समाज की उन्नति भी हो, हमारे धर्म और नियमों की रक्षा भी हो, इन सब का उत्तरदायित्व हम पर है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। ज़्यादा समय लेने के लिए मुझे आप क्षमा करेंगे। धन्यवाद।